नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीए एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का वीडियो नंबर 2। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा इस वीडियो नंबर 2 में, क्योंकि यह वीडियो नंबर 2 जो है मैक्सिमम लोगों ने इस टॉपिक को टच नहीं किया है और पेपर में 1 या 2 प्रश्न आएंगे। 15 से 20 मिनट समय दीजिए, 1 से 2 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे हिंदी में, इसके पहले मैंने आपको मात्रा के बारे में, वर्ण विच्छेद के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर क्लियर करिए। यही चीजें छूटती हैं जो पेपर में आती हैं और हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि समस्या यह है कि हमने कभी इसको पढ़ा नहीं है, समझिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, उस पर कॉन्सेप्ट अपना डेवलप करिएगा। टॉपिक का नाम है व्यंजनों के, याद रखिएगा, व्यंजनों को आधा करने के नियम। व्यंजनों को आधा करने के नियम, याद रखिएगा। व्यंजनों को आधा करने के नियम, या इसी को बोलते हैं व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम। स्वर रहित करने के नियम, स्वर रहित करने के नियम, स्वर रहित करने के नियम, याद रखिएगा। टॉपिक का नाम है व्यंजन को आधा करने के नियम या व्यंजन को स्वर रहित करने का नियम। स्वर रहित करने का नियम, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें तो व्यंजन को आधा करने के नियम, आधा करने का नियम, जैसे मान लीजिए हमें प लिखना है तो हम प तो पूरा ऐसे लिखते हैं, लेकिन सुनिएगा, हमें आधा करना है तो हम क्या लिख देते हैं, प्यार, ऐसे प्यार लिख देते हैं। अरे हाँ कि ना। जैसे हमें मान लीजिए कोई शब्द हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हमें लिखना क्योंकि, क्या लिखना है, क्योंकि। तो यह क देख रहे हैं, यह जो क है यह आधा क है। क क्या है, आधा क है। तो यही हमें प्रश्न पढ़ना है कि इस क को हम आधा बनाए हैं तो कैसे बनाए हैं। इस प्रश्न को हमें पढ़ना है कि यह क ऐसे ही क्यों लिखा जाता है। यह प्रश्न हमें क्या करना है, पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा यह, ठीक है। आपको बढ़िया से वीडियो देखना है, ध्यान से देखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बातें, हमने पहला तो क्लियर हो गया, व्यंजन को आधा करने के नियम। व्यंजन को क्या करने के नियम, आधा करने के नियम, मतलब व्यंजन को कैसे आधा करेंगे, या इसी को कहते हैं व्यंजन को स्वर रहित करने के नियम। स्वर रहित मतलब वहां से जो स्वर है ना, जो स्वर इसमें छिपा है उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, स्वर को निकाल दीजिए, उसे बोलते हैं स्वर रहित। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि क क्या है, तो क एक व्यंजन है। क एक क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन में स्वर ही होते, स्वर जरूर होते हैं, याद रखिएगा। व्यंजन में स्वर जरूर होते हैं। देखिए, गुप्त रूप से इसमें स्वर छिपा है। जैसे हम क को पढ़े तो बोलेंगे क, लास्ट में अ देख रहे हैं छिपा है, क लास्ट में अ छिपा है। तो यह रियल में आधा क है, लेकिन इसमें अ छिपा है। इसी अ को यदि गायब कर दें, तो यह आधा क हो जाएगा, और आधा क को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि इसी टॉपिक को हमें पढ़ना है, व्यंजनों को स्वर रहित करने के नियम, या व्यंजन को आधा लिखने के नियम, या आधा करने के नियम। तो हेडिंग डालेंगे, देखिए एक प्रश्न आपके पेपर में केवल 1 या 2 प्रश्न आएगा इससे। व्यंजन को आधा करने के नियम या व्यंजनों को स्वर रहित करने का नियम, मतलब इसमें से स्वर निकाल दिए, जो अगुप्त स्वर छिपा होता है, उदासीन स्वर छिपा होता है, उसको निकालने का नियम। तो हम शुरुआत करते, ध्यान से देखते रहिएगा। नियम नंबर पहला 3 नियम है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनेंगे। 3 नियम है, ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 1, हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपी में, नियम नंबर 1। अब जरा ध्यान से देखिए, नियम नंबर 1 देखिए, यह पूरा का पूरा व्यंजन, यह पूरा का पूरा हमने व्यंजन लिखा है, पूरा का पूरा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि कचट तपय वर्ग। कौन सा वर्ग, कचट तपय वर्ग, याद रखिएगा, कचट तपय वर्ग। य और स, इसको अंतस्था बोलते हैं, इसको उसमें बोलते हैं, सब क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। देखिए, हम टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक देखिए क्या है, देखिए टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। नियम नंबर 1 क्या है, नियम नंबर 1, जो डेटा बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हूबहू छपेगा, ठीक है। नियम नंबर 1 देखिए, नियम नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नियम नंबर 1 है कि ऐसे व्यंजन, सुनिएगा, ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई पर, ध्यान से सुनिएगा, जो खड़ी पाई से बनते हैं, खड़ी पाई से और खड़ी पाई के पहले ही, और खड़ी पाई के पहले ही
प्रारंभ होकर पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या मतलब है। ऐसे व्यंजन जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है और खड़ी पाई के पहले ही प्रारंभ होते हैं और पहले ही पूर्ण हो जाते हैं, पहले ही प्रारंभ होते हैं और पहले ही क्या होते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से बनते हैं और खड़ी पाई के पहले ही प्रारंभ होकर पूर्ण हो जाते हैं, पहले ही प्रारंभ होकर पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है, 22। याद रखिएगा बाबू, यही प्रश्न आपके पेपर में आता है। ध्यान से सुनिए, ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से प्रारंभ होते हैं या पूछे खड़ी पाई से बनने वाले व्यंजन की संख्या कितनी, 22। ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से बनते हैं और खड़ी पाई के पहले ही प्रारंभ होकर पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे कितने होते हैं, 22। ऐसे कितने होते हैं, 22। खड़ी पाई का मतलब समझ रहे हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा है एक है खड़ी पाई, ये क्या है, खड़ी पाई। खड़ी पाई के इधर अगर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इधर जाएंगे कहेंगे बाद और इधर जाएंगे कहेंगे पहले, इधर जाएंगे कहेंगे क्या, पहले। इसके पहले ही प्रारंभ हो और इधर पूरा हो जाए, इसके पहले ही प्रारंभ हो इधर पूरा हो जाए, तो जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर हम यहाँ पर पो बनाए तो देख रहे हैं इधर प्रारंभ हो रहा है, इधर पूरा हो जा रहा है, इधर प्रारंभ हो रहा है, इधर पूरा हो जा रहा है, पो। हम मो बनाए, खड़ी पाई यह है, यहाँ पर देखिए ना, मो इधर प्रारंभ हुआ, इधर पूरा हो गया। या हम भो बनाए तो भो देख रहे हैं, खड़ी पाई के इधर प्रारंभ हुआ, इधर पूरा हो गया, मतलब जिधर प्रारंभ हो उधर पूर्ण हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, हम थो बनाए तो थो ऐसे तो बनाते हैं, खड़ी पाई के पहले प्रारंभ हुआ, पहले ही पूर्ण हो गया। हम बो बनाए तो खड़ी पाई के पहले ही प्रारंभ हुआ, पहले ही पूर्ण हो गया। ठीक है, तो ऐसे व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है, टोटल कितनी होती है, 22। मतलब ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई के पहले बने और पहले ही पूर्ण हो जाए। जैसे आप देखिए, खड़ी पाई के पहले, समझ रहे हैं ना, खड़ी पाई के पहले मैं यहाँ पर देखूं, ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर खड़ी पाई के पहले मैं देखूं क्या है, ख। तो देख रहे हैं ख, यह खड़ी पाई है, इसके पहले यह ख बना और इधर पूर्ण हो गया, मतलब लांघ कर इधर नहीं गया। ध्यान से सुनिएगा, खड़ी पाई के पहले ही पूरा हो गया, लांघ कर आगे नहीं गया, लांघ कर आगे नहीं गया। इसको नहीं लेंगे, क को नहीं लेंगे, क देख रहे हैं यह खड़ी पाई के पहले नहीं पूरा हो रहा, लांघ कर आगे जा रहा, तो क को नहीं लेंगे खड़ी पाई में, क को नहीं लेते हैं खड़ी पाई में। क्लियर है। लो जरा देखिए, यह खड़ी पाई या खड़ी पाई के पहले ही, खड़ी पाई के पहले ही पूरा हो जा रहा है, इसे कहते हैं क्या, खड़ी पाई वाले व्यंजन। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन की संख्या कितनी बाबू, सीधे बताइएगा, खड़ी पाई वाले व्यंजन की संख्या कितनी, बोलेंगे कितनी होती है, 22। कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33, लेकिन खड़ी पाई वाले व्यंजन की संख्या कितनी, 22। आप देख सकते हैं कितना, खो हो गया, गो हो गया, चो हो गया, जो हो गया, झो हो गया, ऐसे करते करते कुछ संयुक्त मिलाएंगे तो टोटल संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या कितनी होगी, 22। कितनी होगी, 22। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए, ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से बनते हैं और खड़ी पाई के पहले ही प्रारंभ होते हैं और खड़ी पाई के पहले ही पूर्ण हो जाते हैं। अब यहां से याद रखिएगा, हम तो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है व्यंजनों को आधा करने के नियम, व्यंजन को कैसे आधा करेंगे इसका नियम हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से प्रारंभ होता है और खड़ी पाई के पहले ही पूर्ण हो जाते हैं, उनको आधा करने के लिए, दिमाग लगाकर सुनिएगा, उनको आधा करने के लिए खड़ी पहिया हटा देते हैं, बाकी वैसे छोड़ देते हैं। उनको आधा करने के लिए खड़ी पाई जो है उससे हटा देते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, इनको मतलब इनको आधा करने के लिए याद रखिएगा, जो खड़ी पाई से बनते हैं और खड़ी पाई के पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं, उनको आधा करने के लिए, खड़ी पाई हटा देते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं, बस हो गया आधा, खड़ी पाई हटा देते हैं और वह आधा हो जाता है, क्लियर। अब जरा देख लीजिए कैसे आधा होता है। जैसे मान लीजिए हमने च लिखा या खड़ी पाई है, इसको आधा करना है तो क्या लिखेंगे, ऊपर थोड़ा लिखते हैं, मिटा दूं क्या, इसको थोड़ा मिटा दूं, इधर का ही मिटा देता हूँ, आप देखे होंगे, इधर का ही मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो वर्णमाला पता है पूरा का पूरा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। वो अलग बात है कि आप लिख नहीं पाओगे, मैं पूछ दूं एक बार में तो, है ना, चले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए, जैसे देखिए इधर हमने लिखा क्या, च लिखा, ठीक, और भी ले लेते हैं, को लिखा, ख लिखा, ब लिखा, मो लिखा। तो यह देख रहे हैं सब खड़ी पाई के पहले ही प्रारंभ होकर पहले ही पूर्ण हो गए हैं, कोई लांघ कर उधर नहीं गया, बोलिए हाँ कि ना, कोई लांघ कर उधर नहीं गया है। तो इनको आधा करने के लिए क्या बताए हैं, इनको आधा करने के लिए क्या करते हैं, खड़ी पहिया हटा देते हैं, खड़ी पाई क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्या हो गया च, आधा,
यह प, यह क्या हो गया आधा प, ठीक। यह क्या हो गया आधा ख, आगे जो शब्द आएगा लिख लेंगे। यह क्या हो गया आधा ब, खड़ी पाई हटा देंगे, यह क्या हो जाएगा आधा म। बोलो हाँ कि ना। इसी तरह टोटल व्यंजन कितने 22, खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी 22, खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 22 होती है, याद रखिएगा। 22 क्या है खड़ी पाई वाले व्यंजन, सीधे पेपर में आता है। खड़ी पाई वाले व्यंजन की संख्या कितनी, व्यंजन की संख्या कितनी 22। बाबू क्लियर। हम लोग 33 पढ़ के जाते हैं व्यंजन 33, लेकिन पेपर पूछ दिया खड़ी पाई वाले व्यंजन की संख्या कितनी बाबू, तो क्या बताएंगे 22। और खड़ी पाई जहां से है देख रहे हैं इधर वाला है, तो क्या है इस पाई को हटा देंगे, 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 और जो मिलेगा इसे हम कहते हैं आधा अक्षर। क्या कहते हैं आधा अक्षर, आधा अक्षर। इसमें स्वर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो चौ में स्वर है, चौ लास्ट में ओ मिल रहा है, लेकिन जब हम पहिया हटा दिए, ओ वाली पहिया हटा दिए, तो केवल च बचा, च मतलब ओ नहीं बचा, स्वर नहीं बचा। तो आई थिंक नियम नंबर 1 क्लियर, नियम नंबर 1 क्लियर। यस सर बोलिए, नियम नंबर 1 क्लियर। ठीक, पेपर में आपसे आएगा, ध्यान से सुनिए, पेपर में आपसे आएगा कि खड़ी पाई वाले व्यंजन को आधा बनाने के लिए क्या करते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन को आधा बनाने के लिए क्या करते हैं, तो कहेंगे, सुनिएगा, कहेंगे खड़ी पाई को हटा देते हैं, पीछे से खड़ी पाई को हटा देते हैं। क्लियर है, क्लियर ना। खड़ी पाई को क्या करते हैं हटा देते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन लिखा रहेगा। फिर पूछेगा खड़ी पाई वाले व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है 22, कुल कितनी है 22। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सर नियम नंबर 2, एक बात अपनी ईमानदारी से पूछ कर बताइएगा, किसी ने इस टॉपिक को आपके एकदम क्लियर नहीं किया होगा। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आप चीजें समझिए, चीजें समझिए, आप थोड़ा बहुत सीखिए, तो थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको सही लगे ना सर, तो 2-3 लोगों को जोड़िए, क्योंकि चैनल बहुत छोटा है। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग और टीम जुड़ेगी, अच्छा अच्छा हम लोग बेहतर करेंगे। तो कम से कम कुछ लोगों को जोड़िए, आपका कर्तव्य बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, ऐसा डेटा दे रहा हूँ कि आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है ना। नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 में क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ऐसे वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ऐसे वर्ड जो खड़ी पाई से तो बनते हैं, ध्यान से सुनिए, ऐसे वर्ड जो खड़ी पाई से बनते हैं, खड़ी पाई से, खड़ी पाई से बनते हैं, ऐसे वर्ड जो खड़ी पाई से बनते हैं, परंतु परंतु खड़ी पाई को लांघ कर, खड़ी पाई को, खड़ी पाई को लांघ कर, खड़ी पाई को लांघ, या इसे बोलते हैं पार कर, पार कर आगे जाकर पूरा होते हैं, आगे जाकर पूरा होते हैं, आगे जाकर पूरा होते हैं, पूरा होते हैं, पूरा होते हैं। ऐसे टोटल कितने, ऐसे टोटल कितने व्यंजन है, व्यंजन ही लिख देते हैं, क्या है व्यंजन। ऐसे टोटल कितने व्यंजन हैं, तो कहेंगे सर 2 व्यंजन है। कितने व्यंजन हैं 2 व्यंजन। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद केवल एक नियम और है, देखिए। ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई से बनते हैं, परंतु खड़ी पाई को लांघ कर या पार करके आगे जाकर पूरा होते हैं, ऐसे कितने व्यंजन हैं 2। ऐसे कितने व्यंजन हैं 2। अभी आपने पढ़ा कि ऐसा व्यंजन जो खड़ी पाई के पहले ही शुरू हो और वहीं पर कंप्लीट हो जाए, आगे ना बढ़ पाए, आगे ना बढ़ पाए, समझ रहे हैं ना, आगे ना बढ़ पाए, तो उनको आधा करने के लिए क्या करते थे, खड़ी पहिया हटा देते थे, आधा बन गया। जैसे य था तो खड़ी पाई हटा दी, यह य बन गया, यह आधा य बन गया, ठीक है ना जी। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं खड़ी पाई को लांघ कर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा क, हमने लिखा क्या क, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमने लिखा क, दिखाई देगा आपको, हमने लिखा क्या क। देखिए, तो यह खड़ी पाई, यह वाली लाइन खड़ी पाई, क जैसे हम लिखेंगे, अब क हमारा पूरा हुआ, अब क हमारा पूरा हुआ। देख रहे हैं कि क हमारा पूरा अब हुआ, लांघ कर आगे बढ़ा, लांघ कर खड़ी पाई को लांघ कर, अरे टॉप के आगे बढ़ा, हाँ ना, टॉप के आगे बढ़ा, लांघ के आगे बढ़ा, ठीक है। तो यह क। इसी तरीके से एक वर्ड है हमारा फ, और कोई है नहीं, और कोई नहीं है, ठीक है ना। यह क्या है, खड़ी पाई, खड़ी पाई को लांघ कर, लांघ कर, लांघ कर आगे बढ़ा। तो ऐसे कितने वर्ड हैं, ऐसे कितने वर्ड सर 2 व्यंजन, या वर्ड 2 व्यंजन है। कितने व्यंजन है 2, कितने व्यंजन है 2। कौन कौन से,
कौन कौन से? तो कौन कौन से हैं? तो सर क है और कौन है? फ है। क है और कौन है? फ है। क है और कौन है? फ। ठीक है, अब इनको आधा करने के नियम पढ़िए। इनको आधा करने के लिए याद रखिएगा, इनको आधा करने के लिए, इनको आधा करने के लिए कई बार पेपर में आया हुआ है या इनको आधा करने के लिए आगे निकले हुए भाग को, इनको आधा करने के लिए खड़ी पाई के आगे निकले भाग को, आगे निकले भाग को आधा काट देते हैं, आधा काट कर या काट देते हैं, बस आधा काट देते हैं। मतलब देख रहे हैं खड़ी पाई के आगे निकले भाग को आधा काट देते हैं। जैसे आपको पता है खड़ी पाई वाले दो ही व्यंजन, खड़ी पाई को पार करने वाले दो ही व्यंजन हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ, एक क दिख रहा होगा, एक क, एक बार मैं देखो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक क, ध्यान से देखिए, एक क और दूसरा क्या है? फ। दूसरा क्या है? फ। इनको आधा करने के लिए खड़ी पाई से आधे निकले भाग को आधा काटते हैं, आधा काटते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यह पूरा है, इसको आधा काट दीजिए, आधा कट गया, यानी कि यह क्या हो गया? क। यह क्या हो गया? आधा क। यह पूरा फ यहाँ से यहाँ तक निकला है, लेकिन आधा काट दिया, क्या हो गया? फ। क्या हो गया? फ। बोलो हाँ कि ना? यानी कि यही हम लिखते हैं क्यों, यह बस यह इतना पूरा लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा। लिखते हैं क्योंकि, यह लिखते हैं क्या? फ्लावर। क्या लिखते हैं? फ्लावर। बोलो हाँ कि ना? आधा फ मतलब पूरा, अगर ऐसे अगर तो पूरा हो जाएगा, यह तो पूरा जाएगा, लेकिन आधे निकले भाग को हम क्या करते हैं? काट देते हैं। ऐसे कितने वर्ड हैं? दो। ऐसे कितने वर्ड हैं? दो। पेपर में आएगा, पेपर में आता है कि खड़ी पाई को लांघ कर पार करने वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो क्या बताएंगे? दो। क्या बताएंगे? दो। कौन कौन से? क और फ, क और फ, क और फ। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक समझ आया होगा। बताइए बाबू, आई थिंक समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो आप थम्स अप कर सकते हैं, एक दो लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और इसके बाद ये खत्म है। देखिए मैंने बताया खड़ी पाई वाले टोटल व्यंजन की संख्या 22, खड़ी पाई को लांघ कर जाने वाले व्यंजन की संख्या कितनी? 2, क और फ। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में पढ़ेंगे गोल वर्ड किसे कहते हैं, गोल वर्ड या गोल व्यंजन किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। सुनिए, चलिए लास्ट देखते हैं आज का नियम नंबर 3। लास्ट देखते हैं आज का नियम नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग लगाकर सुनिएगा। देखिए नियम नंबर 3 की बात करते हैं। सुनिए बाबू, नियम नंबर 3 की बात करते हैं। नियम नंबर 3 और लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। नियम नंबर 3, ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 3 क्या है? पहला हम नियम क्या पढ़ते हैं? अगर खड़ी पाई से कोई वर्ड बन रहा, खड़ी पाई को हटा दीजिए, आधा हो जाएगा। अगर खड़ी पाई को पार करके कोई गया है तो पार करने वाले को आधा काट दीजिए, आधा हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं ऐसे व्यंजन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता, खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता, खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता है। ऐसे कुल व्यंजन की संख्या कितनी है सर? 9। ऐसे कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? 9। मतलब ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता, ऐसे कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? क्या बताएंगे? 9। मतलब 9 ऐसे व्यंजन है जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। फिर इसको याद करिए, ऐसे कितने पूछेगा कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, तो क्या आंसर बताएंगे? 9। क्या बताएंगे? 9। कौन कौन से हैं? अंग, छ, ट, ठ, ड, ठीक है, झ, द, र, ह। इसमें कहीं खड़ी पाई आपको दिख रही है? ऐसे कोई खड़ी पाई दिख रही है? खड़ी पाई से अंग लिखा गया? नहीं लिखा गया भाई। खड़ी पाई से छ लिखा गया? नहीं लिखा गया है। मतलब ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। समझ रहे हैं? कितनी संख्या होती है? 9। कितनी होती है? 9। कौन कौन से? अंग, छ, य, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक पूरा, ठीक है ना। इनमें से याद रखिएगा, अंग हो गया, छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ध हो गया, द हो गया और ह हो गया। यानी कि इनमें से इनको और इनको मतलब र को किनारे रख दीजिए, इनको यहाँ से यहाँ तक और र को किनारे रखते हैं। र को क्या रखते हैं? किनारे रखते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी कि इन 8 व्यंजनों को, किनको? 8 व्यंजनों को याद रखिएगा सर,
इन 8 व्यंजनों को हम गोल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल व्यंजन कहते हैं। सीधे पूछे गोल व्यंजन की संख्या कितनी? संख्या कितनी? संख्या कितनी? 8। संख्या कितनी? 8। देखिए ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता कुल कितने हैं? 9। 9 में तो एक हो गया, रो निकल गया, बकिया 8 के 8 क्या है? गोल वाले। बकिया 8 के 8 क्या है? गोल वाले, क्योंकि रो तो गोल बनेगा नहीं। अरे भाई रो कहाँ गोल है? इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, यह लगभग गोल, यह लगभग गोल, यह लगभग ट गोल, ठ गोल, यह भी गोल हो जाएगा, यह भी गोल हो जाएगा, भी गोल, और यह तो गोल ही है। तो टोटल ऐसे व्यंजन, गोल व्यंजनों की संख्या कितनी? गोल व्यंजनों की संख्या कितनी? 8। सीधे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में गोल व्यंजनों की संख्या कितनी? पूरा व्यंजन आप पढ़े, लेकिन पूछेगा हिंदी वर्णमाला में गोल व्यंजनों की संख्या कितनी, तो सीधे आप कितना बताएंगे? 8। क्या बताएंगे? 8। क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिए, ठीक है, 8। ठीक है, अब इन गोल व्यंजनों को सर ये ध्यान से सुनिएगा, हम तो पढ़ रहे हैं आधा करने के नियम, हम तो पढ़ रहे हैं आधा करने के नियम। इन गोल व्यंजनों को, इन गोल व्यंजनों को आधा करने के लिए, इन गोल व्यंजनों को आधा करने के लिए दाएं तरफ आधा हलंत लगाते हैं। सुनिएगा, इन गोल व्यंजनों को आधा, एकदम दिमाग लगाकर सुनिएगा, इन गोल व्यंजनों को आधा करने के लिए दाएं तरफ हलंत लगाते हैं, दाएं तरफ हलंत लगाते हैं। देखिए इनको आधा करना है, अंगा, छ, च, झ, ठीक है, ड, झ, द और ह, इनको आधा करने के लिए दाएं तरफ आधा, देखिए ये तो पूरा है आधा करना, क्योंकि आधा करने का नियम हम पढ़ रहे हैं। इनको आधा करने के नियम, दाएं तरफ हलंत लगाएंगे, कहीं बाएं तरफ लगा दे पेपर वाला उठाकर फेंकेगा सीधे एग्जाम से, तो ध्यान से सुनिएगा, दाएं तरफ इधर मतलब लगा दीजिएगा, इधर लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इधर लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इधर पर लगाएंगे तो रॉ बन जाएगा, रॉ। इनको आधा करने के दाएं तरफ आधा हलंत, दाएं इधर होगा ना, दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, दाएं तरफ आधा हलंत, दाएं तरफ आधा हलंत, दाएं तरफ आधा हलंत, दाएं तरफ आधा हलंत, इसमें भी दाएं तरफ आधा हलंत, आधा हलंत, आधा हलंत, आधा हलंत, यानी कि दाएं तरफ क्या करते हैं? आधा कर रहे हैं, हलंत लगाते हैं। सिंपल आधा करने के लिए दाएं तरफ क्या करते हैं? दाएं तरफ हलंत लगाते हैं, दाएं तरफ क्या करते हैं? हलंत लगाते हैं। अब सीधे पूछे पेपर में, अब सुनिए क्या पूछेगा, पेपर में पूछता है कि गोल व्यंजन को आधा करने के लिए, गोल व्यंजन को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं? तो सर दाएं तरफ हलंत लगाते हैं। ऑप्शन में रहेगा बाएं तरफ, ऊपर नीचे, या दाएं तरफ, तो हम कहां लगाते हैं? दाएं तरफ आधा हलंत लगाते हैं, दाएं तरफ क्या करते हैं? आधा हलंत लगाते हैं। एट लास्ट में क्या बचा? रॉ। एट लास्ट में क्या बचा? रॉ। रॉ को बोलते हैं रेफ वर्ड। क्या बोलते हैं? रेफ वर्ड। क्या बोलते हैं? रेफ, रेफ व्यंजन या रेफ वर्ड। और इनको आधा करने के लगभग 3 नियम होते हैं, ठीक है ना। तो रो को बस सिंपल याद रखिएगा, रेफ वर्ड कहते हैं। कभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कभी देखते हैं, कभी रो आपका यहाँ आ जाता है, कभी रो आपका यहाँ चला जाता है, कभी रो यहाँ पर आ जाता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, छोड़ दीजिए फिलहाल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, गोल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि पेपर में यह नहीं आता, पेपर में यह ना के बराबर आता है। बस जानकारी आपको हो जाए तो ठीक है, बाकी जितनी पेपर में आने वाली बातें थी मैंने आपको करा दिया, मैंने आपको करा दिया। क्या क्या जानकारी मिला? दुनिया भर व्यंजन 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 शोर पड़े हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा ना, खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी, कहेगी यू होता है का रे। फिर पूछेगा ऐसे वर्ड बताइए जिनमें खड़ी पाई के आगे लांग कर जाए, तो कितने होते हैं? 2। खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने? 22। गोल वर्ड की संख्या कितनी? 8। अब गोल व्यंजन की संख्या कितनी? 8। अब लगते हैं अ उ में गिनने। आपके दिमाग में आता है कि अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, वहां नहीं, यहाँ पूछा जाता है कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो जितने डेटा मैंने बताया अपने दिमाग में सोच लीजिए, दिमाग पर स्टोर करिए, और पेपर में अगर आए तो एक बार हंसकर इसका आंसर करिएगा। अगर आपको वीडियो भी समझ आई होगी तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और कम से कम चैनल को बढ़ाने का प्रयास, बढ़ाने का काम तो आप ही करेंगे ना, हम तो करेंगे नहीं। हमारा काम जो है हम उसको कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, आप अपना काम करिए। थैंक यू।